प्रेरणा कथा, थोड़ा सा सहयोग। एक दिन रमन थापर अपने दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने कहा, कृपया आज धोने के लिए थोड़े ही कपड़े रखिएगा। थापर ने हैरान होकर कहा, क्यों, क्या आज कपड़े नहीं धुलेंगे? उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, बात यह है कि आज हमारी काम करने वाली नौकरनी अपनी पोती से मिलने अपने गांव जा रही है। वो 3 दिन के बाद आएगी। थापर ने कहा, 3 दिन के लिए क्यों जा रही है वो? पत्नी ने कहा, परसों उसकी पोती का जन्मदिन है और वो अपनी पोती का जन्मदिन उसके साथ ही मनाना चाहती है। थापर ने कहा, ओह चलो ठीक है, जाने दो उसको। अचानक उसकी पत्नी ने फिर कहा, क्या मैं उसको 1000 रुपये उपहार के रूप में दे सकती हूँ? थापर ने कहा, क्यों? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने उसको दिवाली पर बोनस के रुपए और नए कपड़े भी दिए थे। पत्नी ने कहा, उसको अपनी पोती के लिए कुछ उपहार खरीदने होंगे, फिर जाने आने का रेल का किराया भी देना पड़ेगा। अगर हम थोड़े से पैसे उसको दे देंगे तो उसकी बहुत मदद हो जाएगी। थापर ने कहा, तुम बहुत ही भावुक हो रही हो, इस तरह पैसे व्यर्थ क्यों कर रही हो? पत्नी ने कहा, ठीक है, इस शनिवार हम बाहर घूमने नहीं जाएंगे और बाहर खाना भी नहीं खाएंगे। रेस्टोरेंट में हमारे एक बार के खाने में 2000 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं। इस शनिवार मैं आपको घर पर ही खाना खिला दूंगी। थापर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो इतना बड़ा बलिदान करने को तैयार हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, दे दो उसको पैसे। पत्नी ने अपनी नौकरनी को 1000 रुपये दिए। नौकरनी तो बहुत ही प्रसन्न हो गई और उनको दुआएं देने लगी। 3 दिन बाद जब वो वापस आई तो बहुत ही खुश दिख रही थी। थापर कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। नौकरनी कमरा साफ कर रही थी। उन्होंने नौकरनी से कहा, कैसा रहा तुम्हारा अपनी पोती से मिलना? नौकरनी ने काम रोककर उनकी तरफ देखते हुए कहा, जी बहुत ही अच्छा रहा, मेरे परिवार के सभी लोग खुश हो गए। थापर ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, तुमने 1000 रुपये कैसे खर्च किए? नौकरनी ने कहा, वो सारे पैसे तो 2 दिन में ही खर्च हो गए साहब। थापर ने फिर कहा, कैसे खर्च किए तुमने वो पैसे? नौकरनी ने मुस्कुराते हुए बताया, 250 रुपये मैंने अपनी पोती के नए कपड़ों पर खर्च किए, 150 रुपये की मिठाइयाँ खरीदी, 200 रुपये का रेल का किराया लगा, 150 रुपये में मैंने अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ और बिंदियाँ खरीदी, 50 रुपये में मैंने अपने दामाद के लिए 3 रुमाल खरीदे और बचे हुए पैसे मैंने पोती को दे दिए उसके स्कूल की किताबों के लिए। थापर तो हैरान हो गया और सोचने लगे कि वो और उसकी पत्नी तो एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो 2000 से ऊपर का बिल आ जाता है और इसने तो 1000 रुपये में पूरे परिवार को ही खुश कर दिया था। वो सोचने लगा कि कैसे नौकरनी ने सभी के लिए कुछ न कुछ खरीदा था और 3 दिन कितनी खुशी से बिताए थे। वास्तव में उसकी नौकरनी ने उसको बहुत कुछ सिखा दिया था और वो उसके जीवन को परिवर्तित करने वाला था। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को हम जैसे चाहें खर्च कर सकते हैं, परंतु यदि अपनी थोड़ी सी खुशी हम किसी ज़रूरतमंद के साथ बांट लेते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं होती है। आपके द्वारा की गई थोड़ी सी मदद से किसी को कितनी खुशी मिल सकती है, ये आपको महसूस हो जाएगा। आप भाग्यशाली हैं कि आप औरों को दे सकते हैं। अपनी खुशियों को गरीबों के साथ बांटिए, बहुत ही सुख का आभास होगा। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।